हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 2.2 जो 10वीं क्लास का दूसरे चैप्टर की 2.2 प्रश्नावली है उसका हमने पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस दूसरे क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि और इस दूसरे क्वेश्चन को करेंगे उसी तरीके से और उसी अंदाज में शॉर्ट ट्रिक के यानी कि मतलब अच्छे मतलब बहुत ही सिंपल मेथड से। क्योंकि हमने पहले प्रश्न में क्या किया था, पहले प्रश्न में हमने किया था कि जो बहुपद था उससे हमने उसके शून्य ज्ञात किए थे और शून्यों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच की थी। और इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें शून्य दिए गए यानी कि जो हमें क्वेश्चन में शून्यों का योग और गुणनफल दिया हुआ है उससे हमको क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके वैसे तो दो मेथड है लेकिन आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड ही बताऊंगा, ठीक है ना। जो आपको अच्छा लगे वो उस मेथड से आप कर लेना, आपके नंबर एक भी नहीं कटेगा एग्जाम में। ठीक है, ओके। तो पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ लो। देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य के योग व गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या यानी क्रमशः का मतलब जो शून्यों का योगफल है वो पहली संख्या है और शून्यों का गुणनफल है वो दूसरी संख्या है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये प्रश्न है। कई बार क्या क्वेश्चन को घुमा देते हैं और क्या कहते हैं, शून्य दिए गए यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू दी होती है यानी कि जो अलग अलग शून्य जो होते हैं वो दिए होते हैं और कई पर शून्यों का योग पहले से दिया होता है और गुणनफल भी पहले से दिया होता है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 1/4 -1 यानी कि इसमें हमको क्या दी गई, जिसके शून्य क्या है, शून्यों का योग तो पहली संख्या है और क्रमशः बोला यानी और गुणनफल को क्या है, दूसरी संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो हमको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। देखो यहाँ पर कोई दूसरा नहीं, त्रिघात बहुपद वगैरह नहीं का, द्विघात बहुपद का है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको पता ही होगा, ax² + bx + c। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो इसका हम माने शून्य, हम इसके शून्य क्या मानते हैं, माना एक जो द्विघात बहुपद ax + bx² + c है इसके शून्य हम क्या मानेंगे, अल्फा व बीटा मानते हैं। ठीक है, अल्फा व बीटा मानते हैं। तो हमको क्या दिया, शून्यों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, यानी जो पहली संख्या वो हमारे पास क्या, अल्फा प्लस बीटा, वो कितनी है, 1/4 है। ठीक है, मैं एक मेथड के उसके बाद दूसरा मेथड कराऊंगा। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और शून्यों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, शून्य के अंश मैंने कौन से माना है, अल्फा और बीटा माना है। तो शून्यों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा, वो कितना दिया हुआ है, -1। ठीक है, आपको मैंने अगला जो क्वेश्चन कराया था यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया कि इनमें इसके गुणांकों और जो शून्यों में संबंध क्या होता है। तो शून्यों व गुणांकों में संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, -b/a यानी कि x² का गुणांक माइनस में और मतलब x का गुणांक माइनस में और x² का गुणांक। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि इनका गुणनफल का जो इनका संबंध क्या था, c/a यानी कि जो अचर राशि है वो और x² का गुणांक होता है। तो देखो मैं ये अल्फा प्लस बीटा किसका, -b/a के बराबर होता है और अल्फा इंटू बीटा किसके, c/a के। तो मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह ये लिख सकता हूँ ना। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आता, -b/a बराबर क्या, 1/4। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की जगह मैं क्या था, c/a बराबर -1/1। कुछ नहीं, इसका मतलब 1 लिख सकता है। देखो यहाँ पर देखो इनकी हमको तुलना करके इसको सॉल्व करना है, तुलना करके करेंगे उसके बाद एक फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, तो तुलना कैसे करेंगे, देखो यहाँ a यानी कि ऊपर वाला ऊपर से तुलना करने, नीचे वाले नीचे, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर 4 है और यहाँ पर a की वैल्यू 1 है। तो मैं इस संख्या को क्या करूंगा, 4 यानी कि ऊपर नीचे क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि मैं 4 से 4 काट लूंगा तो 1 बचेगा और उस पर कोई फर्क, तो 4 ऊपर नीचे क्या 4 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो अभी इसको देखो, c/a बराबर क्या होगा, -4/4। अब देखो तुलना करो, a की वैल्यू यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, मतलब a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 4 आ रही है और c की वैल्यू क्या आ रही है, c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 4 आ गई, c की वैल्यू क्या आ रही है, -4, यानी कि ऊपर से ऊपर तुलना, ठीक है, -4 और b की वैल्यू 1 है लेकिन माइनस का 1 होगा, यानी कि b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो b बराबर क्या होगा, -1, यानी कि हमारे पास ये तीनों वैल्यू आ गई, यानी कि a की वैल्यू क्या आई, 4 आई, ठीक है, c की वैल्यू -4 आई और b की वैल्यू क्या आई, -1, ठीक है।
अब इसको क्या करना है, इस वाले में रखना है। ये जो इसका व्यापक रूप है, इन वैल्यू को इसमें रखनी है, तो हमारा क्या बनेगा, द्विघात बहुपद बन जाएगा। ठीक है, तो मैं वैल्यू रख रहा हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, तो 4x²। ठीक है, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है, -1 यानी कि -1x, तो 1 तो x से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, b की जगह हमको -1 रखना है, तो 1 को x से मल्टीप्लाई x ही आएगा, तो x प्लस c की वैल्यू, यानी कि c वैल्यू क्या है, c की वैल्यू ये रही, तो ये -4। ठीक है, ये बन गया हमारे पास द्विघात बहुपद। ठीक है, यानी कि हमने शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया था, उससे हमने क्या बनाया, द्विघात बहुपद बनाया। इसका दूसरा मेथड है जो कि बहुत सिंपल है, आप चाहो तो वो कर सकते हो। एक फॉर्मूला होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक फॉर्मूला है। ठीक है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की सिर्फ वैल्यू रखनी है और इसका आंसर आ जाएगा। कि यहाँ पर एक स्थिरांक होता है, कोई वास्तविक संख्या होती है, मतलब इसका यूज कहाँ होता है, यानी कि अगर बहुपद हमारे जो द्विघात बहुपद है वो मतलब कभी कभी परिमेय संख्या में आता है, तो अच्छा मतलब ऐसे तो सही है, लेकिन वो सही नहीं लगता मतलब देखने। तो हम क्या करते हैं, इस के की जगह कोई भी वास्तविक संख्या रख के उसका मल्टीप्लाई कर, ताकि वो जो रेशनल यानी कि जो अपॉन में जो संख्या होती है वो कट के उस बहुपद को एक सही रूप दे देती है। ठीक है ना, यानी कि इस रूप में वो ला लेती है। ठीक है, इसलिए इस के की यूज किया जाए, बाकी इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर के, अब देखो पहले तो इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी कि x² ऐसा कैसा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको कौन सी दी हुई है, अल्फा प्लस बीटा की 1/4 है, तो यहाँ पर लिखो 1/4। ठीक है, इंटू x। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, -1। ठीक है, और k। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, x² ऐसा कैसा -1/4x। ठीक है, प्लस माइनस -1। ठीक है, ये हमारे पास एक बहुपद आ गया। ठीक है, लेकिन ये देखो, अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर परिमेय संख्या में मतलब अच्छा मतलब ये सही नहीं होता, यानी कि बहुपद हमको इस फॉर्म में चाहिए, इसलिए हमको ये परिमेय संख्या नहीं चाहिए। तो हम k बराबर यहाँ पर क्या रखेंगे कि ये 4 कट जाए, यानी कि इस 4 को हमको क्या करना है, हटाना है। तो k की ऐसी क्या वैल्यू रखो कि ये 4 हट जाए, तो मैं 4 से इस पूरे बहुपद को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, यानी कि इस 4 यानी कि k बराबर मैं क्या रखूंगा, यहाँ पर k बराबर 4 रखूंगा, तो ये 4 निकल, यानी k बराबर 4 रखो। अब पूरे को 4 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, 4x² माइनस का 4/4x माइनस का 4। अब देखो 4 से 4 कट गया और हमारा बहुपद वापस क्या बना, a का ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सेकंड मेथड है। ठीक है ना, अब देखो, अब आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है आप उस हिसाब से कर लेते हो, आपको नंबर कोई नहीं कटेगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको ये कंफ्यूज होगा k का वैल्यू क्या रखें। आपको देखना है कि यहाँ पर जो परिमेय संख्या के अपॉन में यानी कि जो हर में जो आता है वही वैल्यू ज्यादातर रखी जाती है, ताकि कि ये वैल्यू कट जाए। अचर राशि में ऐसा कुछ नहीं, अचर राशि अपॉन में आ सकती है, लेकिन जो x का गुणांक और x² का गुणांक होता है वो हमेशा एक नॉर्मली पूर्णांक में चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं k की वैल्यू उस हिसाब से रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, आपको इसमें से कौन सा मेथड अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। मैं इसमें तो इस मेथड को लेके यहाँ पर चल रहा हूँ। ठीक है ना, आपको ये अच्छा लगे तो ये आप तुलना करके कर सकते हो, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है ना, तो आप जिस हिसाब से आप करोगे वो आप पर निर्भर करता है। नंबर इसमें से आप तो ये करूंगा तो नंबर कटेंगे या ये करूंगा तो कटेंगे, तो वैसे कोई बात नहीं है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, देखो इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला हमारा क्या है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब आपको देखो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि मैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी कि शून्यों का योग पहली संख्या यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है 1/3। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रही है संख्या, ये दो वैल्यू दी हुई है, दिया हुआ जो। ठीक है ना, अब इस फॉर्मूले डायरेक्ट आप वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा। k को मैं ऐसा का ऐसा एक बार रखता हूँ, x² ऐसा का ऐसा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2। ठीक है, और इसको क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। ठीक है, 1/3। ठीक है, तो इसको करो। अब देखो वापस वो की वो कंडीशन है, यानी कि यहाँ पर भी अपॉन में आ रहा है, यहाँ पर अपॉन में आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, k की ऐसी कौन सी वैल्यू है कि ये 3 यहाँ से हट जाए। इस 3 को हमको क्या करना है, यहाँ से हटाना है, हर में हमको नहीं चाहिए, इसलिए इस 3 को हमको हटाना है। तो k की ऐसी क्या वैल्यू, तो k बराबर मैं क्या रखता हूँ, 3 रखता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पर आएगा x 3x², ठीक है, 3x² आया माइनस √2x यानी कि 3√x यानी कि 3 को √2 से मल्टीप्लाई, तो 3 का 3√2x प्लस 3/3, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब 3 से 3 गया क्या, एक बचा यानी कि 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1, ये हमारा बहुपद बन के तैयार हो गया। अब इसको तुलना करके भी कर सकते हैं, तुलना करने में भी बहुत आसान होगा। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आपको तो मैं इस मेथड मतलब कि आपको कौन सा समझ में आ रहा है, या ये वाला फॉर्मूले वाला थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा हार्ड लगेगा, इसको आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता कि आप मतलब कि 10-15 मिनट बैठ के सोच सको इस क्वेश्चन को कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले वाले से चलो, ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, आगे और हम और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो ठीक है, ओके।